ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से नई पेशरफ्त। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस के मुताबिक तेहरान के साथ मुज़ाकरात इतवार को मुतवक्के हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकराती अमल के लिए मौके पर मौजूद हैं। उम्मीद है 1 या 2 रोज़ में स्विट्ज़रलैंड का दौरा करूंगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए हकीकी मौका फराहम करेंगे। यकीन है कि हम जंगबंदी बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस जो है वो मुमकिना तौर पर दौरा करेंगे और वो ये कहते हैं कि तेहरान के साथ मुज़ाकरात इतवार को मुतवक्के हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकराती अमल के लिए मौके पर मौजूद हैं। उम्मीद है 1 या 2 रोज़ में स्विट्ज़रलैंड का मैं दौरा करूंगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए हकीकी मौका फराहम करेंगे। यकीन है कि हम जंगबंदी बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा कहना है अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का और ये बड़ी डेवलपमेंट है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक बार फिर दौरा ईरान। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई के मुताबिक मोहसिन नकवी का दौरा मुफ़ाहिमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक है। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकात होगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर से ईरान में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई के मुताबिक मोहसिन नकवी का ये दौरा मुफ़ाहिमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकात होगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तो बुर्गनस्टॉक में मुफ़ाहिमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक बातचीत जारी है। स्विस वज़ारत ख़ारिजा का बयान, कहा मुज़ाकरात को आसान बनाने के लिए खुफिया और काबिल एतमाद माहौल फराहम कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार मुकालमे को बरकरार रखने की कोशिशों में मसरूफ़ है। राजदारी की वजह से मुज़ाकराती अमल में शरीक अफराद से मुतालिक मालूमात नहीं दे सकते। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ भी रवाना, जबकि जैरेड कुशनर पहले ही बुर्गनस्टॉक में मौजूद हैं। नायब अमरीकी सदर की जल्द रवानगी मुतवक्के है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का भी आज स्विट्ज़रलैंड जाने का इम्कान है। तेहरान ने 40 ममालिक को आगाह कर दिया। इसराइल लबनान अमन मुआहिदा सबूताज करने पर तुल गया। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सच साबित हो गई। जंग बंदी के बावजूद जनूबी इलाकों पर बमबारी और गोलाबारी, ताज़ा हमलों में मजीद 16 शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। सेहूनी फौज ने जिला नब्तिया के कस्बों को निशाना बनाया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ सीज़ फायर हुआ था। अमरीकी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट में खबरदार किया था कि इसराइल अमन मुआहिदे को सबूताज कर सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर लबनान में फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए सियासी दबाव है। इसराइल कोई ऐसा इकदाम कर सकता है जो अमरीका ईरान हतमी मुआहदे में रुकावट बनेगा। अभी आपको अपडेट करेंगे कि ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान का आबने हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। कहा आबने हुर्मुज़ जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बायस बंद की जा रही है। आबने हुर्मुज़ की बंदिश महज पहला कदम है। जारियत का सिलसिला जारी रहा तो मजीद इक़दामात किए जाएंगे। बड़ी डेवलपमेंट, ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान का आबने हुर्मुज़ फिर से बंद करने का ऐलान सामने आया है। कहा कि आबने हुर्मुज़ जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बायस बंद की जा रही है और ये भी इंतबाह किया गया कि आबने हुर्मुज़ की बंदिश महज पहला कदम है। इसराइली सफ़ीर ने यूएन सेशन में सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। बच्चों के कत्लेआम से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा के हक़ाइक़ बयान करने पर आपे से बाहर तल्ख़ कलामी पर उतर आया। ईरान ने आबने हुर्मुज़ में जहाज़ों के लिए रूट का ऐलान कर दिया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक समुद्री रास्ते में दाखिल और बाहर निकलने वाले जहाज़ों के लिए लारिक जजीरे का रास्ता तय कर दिया गया है। जो जहाज़ लारिक जजीरे के रास्ते पर नहीं चलेगा वो खुद हादसे का जिम्मेदार होगा। आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को हमसे राबता करना चाहिए। बुहर अस्वद में पनामा के परचम वाले बहरी जहाज पर जॉन हमला किया गया। पनामा मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक बहरी जहाज पर हमले में अमले का एक रुकन हलाक हो गया
اور 2 زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ تو بحیرہ اسود میں پیناما کے پرچم والے بحری جہاز پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ پیناما میری ٹائم اتھارٹی کے مطابق بحری جہاز پر حملے میں عملے کا 1 رکن ہلاک ہوا ہے اور 2 زخمی۔ میرے دور میں ایران کو سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سابق صدر باراک اوباما کے بیان پر رد عمل۔ کہا اوباما کے دور میں ایران کو اربوں ڈالر نقد دیے گئے۔ انہوں نے ایران کو قابو کرنے کے لیے فوج کا درست استعمال نہیں کیا۔ بائیڈن اور اوباما نے ایران کے خلاف مؤثر اقدامات نہیں کیے۔ میرے دور میں ایران نے اپنی طاقت منوائی۔ ایران کے خلاف سب سے زیادہ سخت موقف میں نے اختیار کیا۔ ڈیموکریٹس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ایران کے خلاف کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ایران 47 سال تک اپنے جرائم کی سزا سے بچتا رہا۔ میرے آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ امریکہ اب واپس آ گیا ہے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کی ٹرمپ پر تنقید۔ کہا ایران جنگ کے بعد صورتحال پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ واشنگٹن اربوں ڈالرز خرچ کر چکا۔ امریکی فوج پر شدید دباؤ پڑا اور بے شمار جانیں ضائع ہوئیں۔ ہماری ڈیل میں بھی تہران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے ساتھ معاہدے سے علیحدگی اختیار کی۔ امریکی صدر کے اقدامات کے باعث تہران نے جوہری طاقت بڑھائی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کے بعد ٹرانسپورٹ کرائے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پنجاب میں گڈز ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 15% کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور سے کراچی تک 20 کا کرایہ 1400 روپے کم کر دیا گیا ہے، جبکہ ایبٹ آباد تک کا سفر بھی سستا ہو گیا ہے۔ 600 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ لاہور سے فیصل آباد کے کرائے 185 روپے کم کر دیے گئے ہیں۔ بات کی جائے کراچی سے کرایوں کی تو پشاور تک سفر اب 1000 روپے سستا پڑے گا۔ کراچی سے حیدرآباد تک کی ٹکٹ میں 100 روپے کی کمی دیکھی گئی ہے۔ بجٹ کے بعد وزیراعظم کی تبدیلی کی افواہیں بے بنیاد ہے۔ بعض لوگ ایسی بے بنیاد خبریں پھیلا کر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ کی گفتگو۔ کہا شہباز شریف بہترین انداز میں ملک چلا رہے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان اس وقت جس طرح سے ملک کو لیڈ کر رہے ہیں، قومی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، پوری دنیا میں جس طرح سے عزت اور وقار نصیب ہوا ہے پاکستان کو، تو ایسے مرحلے پہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کوئی ملک دشمن کا ایجنڈا ہی ہو سکتا ہے۔ ہم نے تو ہر دفعہ کوشش کی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب تو براہ راست وزیراعظم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن کو ڈائلاگ کی دعوت دی ہے۔ میں نے تو ان سے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپس میں مشورہ کر لیں، اور جب آپ کہیں گے وزیراعظم آپ کو جو ہے وہ ٹائم دیں گے اور آپ تشریف لائیں۔ جو بھی ملک کی بہتری کے معاملات ہیں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم سے گزشتہ روز ایوان میں ملاقات ہوئی، لیکن زیادہ باتیں نہیں ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی گفتگو۔ کہا ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا پارلیمانی روایت ہے، لیکن حزب اقتدار نے ہاتھ ملانے میں بڑی دیر کر دی ہے۔ تناؤ ختم کرنے کے لیے سیاسی اقدامات ضروری ہیں۔ تو ایک پارلیمنٹری روایت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا ہی لیتے، لیکن انہوں نے بڑی دیر کر کے آ کے ہاتھ ملاتے، لیکن کل کوئی اتنی باتیں زیادہ نہیں ہوئی، لیکن ہونے چاہیے۔ اب سیاسی مسائل بہت زیادہ ہے، سیاسی تناؤ بہت زیادہ ہے، اس کو ختم کرنے کے کوئی سیاسی اقدامات کرنے چاہیے۔